हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये वीकली करंट अफेयर है जो कि 5 जून 2020 से लेके 13 जून 2020 तक का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था वो ही मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में, ठीक है, 5 जून से 13 जून के बीच में जो नेशनल न्यूज क्या क्या रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि ट्यूलिप, उसको शॉर्ट में बोला गया है ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, जानते हैं ये क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड, ठीक है, भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है ट्यूलिप को, ठीक है, टू प्रोवाइड द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू द फ्रेश ग्रेजुएट इन ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी जो भी फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, अभी जो पास आउट होने वाले हैं या हुए हैं ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज में, एज वेल एज स्मार्ट सिटी अक्रॉस द नेशन, और साथ ही साथ जितनी भी स्मार्ट सिटीज है ऑल ओवर इंडिया में। The program help in fusing the fresh ideas and innovative thinking into the working of the urban local bodies and smart cities. इस प्रोग्राम का मोटो क्या है, इसका एम क्या है कि हेल्प करना, ताकि तो हम इन्फ्यूज कर सकें नए आइडियाज को। जो भी अभी फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके नए जो फ्रेश आइडियाज वो दे सकते हैं, उनकी जो इनोवेटिव थिंकिंग्स है, ठीक है, जिस पर हम वर्क कर सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज पर और स्मार्ट सिटीज को लेके। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि यूनियन मिनिस्टर कौन है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, ये है हरदीप सिंह पुरी। चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के चेयरमैन कौन है, अनिल डी सहस्रा बुद्ध, सॉरी, अनिल डी सहस्रा बुद्ध। ठीक है, ये उसके चेयरमैन है AICTE के। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नगर वन प्रोग्राम, भारत सरकार ने एक नगर वन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है लॉन्च द नगर वन प्रोग्राम, जिसका नाम है, जिसको नॉर्मली बोला जाता है अर्बन फॉरेस्ट, यानी कि शहरों में फॉरेस्ट को, शहरों में फॉरेस्ट यानी कि शहरों में जंगल। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज करना फॉरेस्ट कवर को इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि हम सबको पता है कि अर्बन एरियाज में, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ द जॉब की वजह से काफी सारे लोग माइग्रेट होके शहरों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लाइवलीहुड तो चाहिए, उन्हें जीवन तो जीना ही है, तो जॉब कहाँ मिलेगा जब शहरों में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी आप वहां पे जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होने लगे, यानी कि जंगलों को काटने लग गए, वहां पे कंस्ट्रक्शन होने लग गया और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो ठीक है, तो पॉल्यूशन, ये सारी चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट अभी खराब हो रहा है, ठीक है, हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हमें और दोबारा से हमें फॉरेस्ट लगाने होंगे, यानी कि पेड़ पौधे लगाने होंगे, दोबारा से हमें जंगल उगाने होंगे। तो इसलिए इस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। ठीक है, दिस प्रोग्राम एम टू डेवलप द 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि अगले 5 सालों में 200 अर्बन फॉरेस्ट को ऑल ओवर इंडिया में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, थर्ड इज आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि अभी रिसेंटली 5 जून को ही था। ठीक है, टू क्रिएट द रोब्यूस्ट एंड रेसिलेंट एनर्जी सिस्टम्स इन द फ्यूचर, ठीक है, ताकि तो हम क्रिएट कर सकें एक रोब्यूस्ट और एक रेसिलेंट एनर्जी सिस्टम्स को फ्यूचर में, बाय मूविंग टुवर्ड्स द एनर्जी एफिशिएंसी, ताकि तो हम मूव कर सके एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ। ठीक है, यानी कि एनर्जी की कैपेसिटी, एनर्जी एफिशिएंसी की कैसे उसकी एफिशिएंसी यानी कि कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके और ज्यादा बढ़ाया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो क्या है नेचुरल एनर्जी है, और सस्टेनेबिलिटी की तरफ। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, अब मेंबर कंट्रीज ऑफ द ग्रुप 20 यानी कि G20 हैज प्लेस्ड मोर देन 21 बिलियन टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, जो G20 की मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने 21 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, ठीक है, अमाउंट दिया है ताकि तो हम फाइट कर सके कोविड-19 से, यानी कि कोरोना वायरस से। ठीक है, द ग्रुप हैज कोऑर्डिनेटेड द ग्लोबल एफर्ट, ठीक है, ये ग्रुप जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा है एक ग्लोबल एफर्ट को बाय
प्लेजिंग मोर देन $21 बिलियन टू इम्प्रूव द ग्लोबल हेल्थ, ताकि तो इम्प्रूव किया जा सके ग्लोबल हेल्थ को और सपोर्ट किया जा सके कि फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है, कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट की फाइट करनी है, ठीक है, उससे बाहर निकलना है, उसको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज रिकंस्टिट्यूटेड अ न्यू कमेटी, यानी कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसने एक नई कमेटी को रिकंस्टिट्यूट किया है वेलफेयर ऑफ द फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके वेलफेयर को लेकर के कि उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करवाई गई थी उनको दोबारा से उन पर वर्क किया जाए, ठीक है। ये जो कमेटी है ये चेयर की जा रही है द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी उनके द्वारा, और बाकी के जो 9 अदर इमिनिएंट फ्रीडम फाइटर्स और बाकी के जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से। यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द कस्टम ड्यूटी ऑन द बैम्बो इंपोर्ट फ्रॉम 10 से 25% विद एन इमीडिएट इफेक्ट टू इंकरेज द यूज ऑफ द डोमेस्टिक बैम्बो सॉरी अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज करी है कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बैम्बो के इंपोर्ट्स को लेकर के, ताकि तो उसका आयात ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, 10 से लेकर के 25% तक। पहले 10 थी तो अब 25% कर दी गई है विथ इफेक्ट, इस इफेक्ट से कि वो इंकरेज करे डोमेस्टिक बैम्बो को, यानी कि हम जो आयात कर रहे हैं बैम्बू का बाहर के देशों से, उस चीज को कम करने के लिए उन्होंने जो पहले 10% थी अब उसको 25% कर दिया गया है, ताकि तो हम इंकरेज कर सकें इंडिया को, यहाँ के लोगों को जो यूज करते हैं कि आप अपने ही देश का बैम्बू यूज करिए, ताकि तो हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, यानी कि गाइस आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, जिसमें कि हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि आप अपनी लोकल की चीजों को यूज करिए, ठीक है ना। जब आप खुद उत्पादन कीजिए, खुद प्रोडक्शन कीजिए, आप छोटे स्केल पे करिए, जो जिस स्केल पे कर सकता है वो करिए। और उन्होंने स्पेशली यूथ जनरेशन को बोला है कि आगे आए इस चीज को लेकर के, ठीक है, अपना योगदान दें इसमें, अपने आइडियाज लेके आए, सरकार उनकी मदद करेगी। तो आप, ठीक है, तो इसके तहत यही है कि जितना हो सके हम इंपोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें, ठीक है। The government of India has allocated rupees 4,000 crore to the state government under the per drop more crop component of the प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना for the year 2020-2021, ठीक है। अभी केंद्र सरकार ने भारत, ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुए अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स, यानी कि सीबीआईसी, ठीक है, हैज लॉन्च्ड इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम इज अ तुरंत कस्टम्स, ठीक है ना। इसने क्या करा है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया, तुरंत कस्टम। दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड एट द बेंगलुरु एंड चेन्नई। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बेंगलुरु और चेन्नई में, ठीक है, टू टेक अ फास्टर कस्टम क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि जो भी आयात किए हुए गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स है, उनको एक बहुत जल्दी एक फास्टर क्लियरेंस मिले। अदरवाइज तो कस्टम क्लियरेंस में जो इंपोर्ट किए हुए गुड्स आते हैं उनको क्लियर करने में ही 10-15 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कि इजी बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रोसेस को द सेंट्रल बोर्ड ऑफ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इज द मिस्टर अजीत कुमार, ठीक है गाइस। ये जो अपॉइंटमेंट है, कौन किसका चेयरमैन है वगैरह, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सारे चेयरमैन और सारे स्टेट के कैपिटल्स, वहां के गवर्नर्स, वहां के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है अपने वीडियोस में। आप इसके अलावा भी आप जो वीडियोस देखेंगे उसमें आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। तो प्लीज इन सब चीजों को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अपने हर एक करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं इन चीजों को मेंशन जरूर करती हूँ, ठीक है गाइस। The Tech Mahindra has signed a joint declaration with the United Nations Global Compact and hence joined 155 global companies in calling for a policy to build a resilience against the future shock by supporting the activities and targeted to hold the global temperature rise to within 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level in order to reach the net zero emissions before 2050, ठीक है ना। टेक महिंद्रा
जिसने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ 155 ग्लोबल कंपनीज ने भी इस पैक्ट को ज्वाइन किया है, ठीक है। इसको इसलिए लाया गया है कि हमें एक ऐसी पॉलिसीज लानी है, ठीक है, ताकि तो हम बिल्ड कर सके एक रेसिलेंस को अगेंस्ट द फ्यूचर शॉक बाय सपोर्टिंग द एक्टिविटीज टारगेटेड टू होल्ड द ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है ना, कि जो एक फ्यूचर शॉक जो हमें मिल सकता है, ठीक है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, उससे ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है इसको यानी कि पॉल्यूशन को कम करके उस चीज को एक मेंटेन करना है, ठीक है ना, जो राइज हो रहा है उसको राइज होने से रोकना है। वो कैसे होगा? जब 0% इमिशन होगा 2050 से पहले, ठीक है ना। तो इस कि हमें पहुंचना है नेट जीरो इमिशन बिफोर 2050, यानी कि 2050 से पहले ही हमें पहुंचना है नेट जीरो इमिशन पे। तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए इस पॉलिसी के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत टेक महिंद्रा ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया यूनाइटेड ग्लोबल कॉम्पैक्ट से, ठीक है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेक महिंद्रा इज सीपी गुर्रानी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज लाइस किंगो, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स हैज इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड एन एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, अर्पित जिसका नाम है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने एक देश में ही एक डिजाइन की हुई, डेवलप करी है, मैन्युफैक्चर करी है एक एयरबोर्न, ठीक है, रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, जिसको अर्पित बोला गया है। दिस पॉड विल हेल्प, ये क्या करेगा? हेल्प करेगा फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द क्रिटिकल पेशेंट विद द इन्फेक्टिशियस डिजीज इंक्लूडिंग द कोविड-19 फ्रॉम एन हाई एल्टीट्यूड एरिया, ठीक है ना। ये पॉड क्या करेगा कि हेल्प करेगा जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जो कोविड-19 डिजीज से इंफेक्टेड हुए हैं उन लोगों को इवैक्यूएट करने में, इवैक्यूएशन में, ठीक है। जो भी हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, यानी कि जो काफी ऊंचाई पर जो एरियाज हैं, और आइसोलेटेड और रिमोट एरियाज, यानी कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज से आइसोलेट करने में, और जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे अभी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड द कोविड Beep app and India first indigenously wireless psychological parameters monitoring systems, यानी कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है एक कोविड बीप ऐप, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस यानी कि देश हित में बना एक वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि फैसिलिटेट करेगा फॉर द कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट के लिए, ठीक है। कोविड बीप स्टैंड फॉर द कंटिन्यूअस, ठीक है, कोविड बीप जो कि स्टैंड खड़ा है किसके लिए? कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन और वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIC पोड, ठीक है। कोविड बीप हैज डेवलप्ड बाय द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मेडिकल कॉलेज ने इन्हें डेवलप किया है हैदराबाद में, और इन कोलैबोरेशन विद द IIT हैदराबाद और IIT हैदराबाद के साथ कोलैबोरेट करके, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर के, ठीक है। इंडियन रेलवे हैज कमीशन्ड द फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट, इंडियन रेलवे ने कमीशन किया है एक पहला हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी कि OHE, एंड सक्सेसफुली रन अ डबल स्टेक कंटेनर, और साथ ही साथ इन्होंने सक्सेसफुली रन किया है एक डबल स्टेक कंटेनर को सक्सेसफुली चलाया है, ठीक है, इन इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी इन ऑन द वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे में। विथ दिस इंडियन रेलवे बिकम द फर्स्ट रेलवे, इसके साथ भारतीय रेलवे जो कि पहला रेलवे बन गया है जिसने कि रन किया है एक डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को, यानी कि कंटेनर ट्रेन यानी कि मालवाहक ट्रेन जो होती है, जिसमें कि जैसे कंटेनर्स आते हैं बड़े बड़े, जिसमें कि शिपमेंट जाती है, यानी कि ये कंटेनर्स पोर्ट में अनलोड होते हैं और वहां से ये शिपमेंट इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि बाहर भेजा जाता है, ठीक है ना। तो कंटेनर्स में जो इंपोर्ट होता है सामान्य एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। जो भी एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है चीजें, ठीक है, वो सारी कंटेनर के जरिए होती हैं। तो अब डबल डेकर स्टेक कंटेनर ट्रेन चला दी है रेलवे ने। इससे क्या होगा कि एक बारी में ही ज्यादा कंटेनर्स बंदरगाह तक, पोर्ट तक पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है ना। विथ हाई रीच पेंटोग्राफ इन अ हाई राइज
OHE टेरिटरी, ठीक है, विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि ये पहला अपने तरीके का है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स वाज इनॉग्रेटेड एट द ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, एक डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स को इनोग्रेट किया गया है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इट हैज बीन डिजाइन्ड टू अकोमोडेट अ न्यूली इंडक्टेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम्स। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है कि हम एकोमोडेट कर सकें जो भी न्यूली इंडक्टेड सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम्स है उसको, और स्टोर कर सकें DSRV एसेट को इन द रेस्क्यू रेडी स्टेट्स में। ठीक है, चीफ कौन है नेवल स्टाफ के? एडमिरल करमवीर सिंह। अब हमारी जो 5 जून से लेकर 13 जून तक की जो नेशनल न्यूज थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज की। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंटरनेशनल न्यूज में रहा था उस वक्त। ठीक है, एक हफ्ते में म्यांमार मिलिट्री, ठीक है, जिसका नाम है तात्मा 2 हैज डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया कि वो यूज करेगी फेसबुक को दोबारा से टू प्रोवाइड द एक्यूरेट, ताकि तो वो एक एक्यूरेट न्यूज प्रोवाइड करवा सके लोगों को। ठीक है, अगस्त 2018 में, ठीक है, फेसबुक वहां पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था इन 18 फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड 18 रिकॉर्ड्स, यानी कि फेसबुक के 18 रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, और कुछ जिसमें से कि कुछ पेजेस जो कि रिलेटेड थे वहां की मिलिट्री से। ठीक है, कैपिटल क्या है म्यांमार की? वो है नेपाइटो, और करेंसी क्या है? बर्मीज कयात, और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है विन माइंड। ठीक है, न्यूजीलैंड डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द कोरोना वायरस। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को कोरोना वायरस से फ्री। ठीक है, न्यूजीलैंड जहां की आबादी सिर्फ 50 लाख है। ठीक है, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां की आबादी, बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, जहां की आबादी सिर्फ 50 लाख है, और 50 लाख में से सिर्फ 1500 के अराउंड वहां पे केसेस आए थे। ठीक है, और कोविड-19 के, और केवल 22 डेथ हुई थी। ठीक है गाइस, ज्यादा नहीं, मात्र 22 लोगों की मौत हुई थी, और सारे लोग वहां पे जो 1500 आए थे वो सारे रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की वो है जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, और जो कैपिटल है वेलिंगटन। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज लॉन्च्ड सहो जोधा। ठीक है ना, एक ऑनलाइन नेटवर्क है जो कि फैसिलिटेट करेगा प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन द रिकवर्ड पेशेंट ऑफ कोविड-19। ठीक है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक सहो जोधा। ये एक ऑनलाइन नेटवर्क है जो कि फैसिलिटेट करेगा प्लाज्मा एक्सचेंज को। ठीक है, बिटवीन द जो पेशेंट, उन लोगों के बीच में जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, एक ट्रीटमेंट है जो कि फैसिलिटेट करेगा कि कलेक्शन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्लाज्मा को फ्रॉम द पेशेंट हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस। यानी कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, आपने इंडिया में भी न्यूज में सुनी होगी कि प्लाज्मा थेरेपी वो है कि उन्हीं लोगों का प्लाज्मा यूज में लाया जा सकता है जो लोग ऑलरेडी कोविड-19 जिन्हें हो चुका है और वो रिकवर कर चुके हैं, बिकॉज उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो उन्हीं का प्लाज्मा बाकी जो एक्टिव केसेस हैं उनको ठीक करने में यूज किया जा सकता है। इस थेरेपी को थोड़ा कारगर साबित हो सकती है, लेकिन इसके बाद भारत सरकार का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। ठीक है, उन्होंने मतलब कि कुछ जानकारी नहीं दी कि ये थेरेपी यूज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज द शेख हसीना, कैपिटल इज द ढाका, और करेंसी इज द टक्का। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम स्टेट न्यूज की। ठीक है, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू पुअर, यानी कि केरला भारत का पहला स्टेट बन गया है जो कि प्रोवाइड कराएगा एक फ्री इंटरनेट गरीब लोगों को। ठीक है, केरला गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट्स एम्बिशियस ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट। ठीक है, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के-फॉन प्रोजेक्ट फॉर ऑल द सिटीजन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन लिविंग इन केरला, यानी कि उन सारे सिटीजन्स के लिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं केरला में। इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1500 करोड़ है। ठीक है, और ये दिसंबर 2020 तक स्टार्ट हो जाएगा। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, और वहां के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और वहां की जो कैपिटल है केरला की वो है
तिरुवनंतपुरम, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टार्टेड अ स्पेंडन कैंपेन फॉर पुलिस, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है स्पेंडन कैंपेन फॉर पुलिस बिकॉज छत्तीसगढ़ पुलिस हैव लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन टू स्पेंडन टू चेक द मेंटल स्ट्रेस, ताकि तो चेक कर सके मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन एमंग दियर पर्सनल्स, यानी कि उनके पुलिस वालों के बीच में जो मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, उसको चेक कर सकें बाय कंडक्टिंग इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर सकें, अरेंज कर सकें काउंसलिंग सेशंस को, म्यूजिक्स को, योगा थेरेपीज को उनके लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बहगल। और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उके। के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉन्च अ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जम्मू एंड कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, अभी अक्टूबर में बना है, अक्टूबर 2019 में बना है, उनके गवर्नर ने लॉन्च करी एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा वतन, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, जिन्होंने लॉन्च किया एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन वर्जन फर्स्ट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक सरकारी नौकरी वाले बनने के लिए, ठीक है, ताकि तो उसको प्रोवाइड किया जा सके सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉइज को। दिस एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये जो एप्लीकेशन है इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स और JNK स्टेट सेंटर इन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन इन द JK पेमेंट सिस्टम्स में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक लैंड 1950 करोड़ लोन टू द वेस्ट बंगाल, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ का लोन वेस्ट बंगाल को दिया है कि वो टैकल कर सके कोविड-19 की सिचुएशन को एंड डेवलपमेंट वर्क इन द स्टेट्स, और साथ ही साथ जो भी डेवलपमेंट वर्क है स्टेट्स में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल स्पेंड ₹850 करोड़ ऑन द वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, ठीक है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो कि स्पेंड करेगी 850 करोड़ रुपए वेरियस सोशल स्कीम्स में, वाइल रिमेनिंग ₹1100 करोड़ विल बी स्पेंड, ठीक है, टू क्रिएट द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और साथ ही साथ 1100 करोड़ रुपए स्पेंड करें ताकि तो हम क्रिएट कर सकें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी एंड गवर्नर है जगदीप धनखड़, और प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का? डेविड मालपास, ठीक है। India has recorded 29% increase in the population of Asiatic lions, ठीक है। इंडिया ने रिकॉर्ड किया कि 29% इंक्रीज हुई है एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशंस में, ठीक है। द काउंट ऑफ द एशियाटिक लायन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 523 थे 2015 में, जो कि 674 हो चुके हैं 2020 तक, ठीक है ना। ये जो लायन है ये मिलते हैं आपके ये गिर सेंचुरी इन द वेस्टर्न गुजरात, ठीक है। गिर सेंचुरी है वेस्टर्न गुजरात में, वहां पे या एशियाटिक लायंस मिलते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय भाई आर रूपानी, और गवर्नर कौन है गुजरात का? आचार्य देवव्रत, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज एन बीरेन सिंह हैज इनॉग्रेटेड अ प्लांट हेल्थ क्लिनिक, ठीक है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह, जिन्होंने कि इनोग्रेट किया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक एट द डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ द हॉर्टिकल्चर और सॉइल कंजर्वेशन को लेकर के इम्फाल में, ठीक है गाइस। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, कैपिटल है मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ठीक है। द एम टू ओपन द क्लिनिक, इस क्लिनिक को ओपन करने का एम क्या है? इज टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मणिपुर की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से, और साथ ही साथ लॉन्च किया है मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को भी, ठीक है। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के, और केम्बुल लैम्जो नेशनल पार्क इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि केम्बुल लैम्जो नेशनल पार्क क्या है। ये एक ब्यूटीफुल प्लेस जो कि लोकेटेड है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर केवल एक फ्लोटिंग पार्क है वर्ल्ड का, यानी कि केम्बुल लैम्जो नेशनल पार्क, जो कि केवल एक ऐसा फ्लोटिंग पार्क है वर्ल्ड का जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है ना।
और ये इंटीग्रल पार्ट है लोकटेक लेक का, यानी कि लोकटेक लेक भी आपकी मणिपुर में ही आती है, और ये क्वेश्चन आता है लोकटेक लेक कहाँ पर है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट ऑफ द आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन has been launched by the Andhra Pradesh to protect the environment of covering the 100% safe disposal of toxic waste, proper tracking and scrutiny as well as the audit of waste। ठीक है ना, एक ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट जो कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश की इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च की है, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट को और साथ ही साथ 100% सेफ डिस्पोजल हो सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आपके इसका वेस्टेज का। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है। राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, एक राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि लॉन्च किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, ठीक है। द राज कौशल पोर्टल का एम है इंप्रूव करना अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द माइग्रेटेड वर्कर्स, कि जो अवेलेबिलिटी है अपॉर्चुनिटीज की, मौकों की, ठीक है, माइग्रेटेड वर्कर के लिए उस चीज को इंप्रूव करना एंड एक्ट एज अ ब्रिज, और साथ ही साथ एक ब्रिज की तरह काम करना इंडस्ट्री और लेबर्स के बीच में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्रा। गैरसैंण is the चमोली डिस्ट्रिक्ट हैज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है ना, यानी कि गैरसैंण जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड में, जिसको डिक्लेयर किया गया है वो उत्तराखंड की समर कैपिटल होगी। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ठीक है, और कैपिटल है उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है। द स्टेट कैबिनेट ऑफ द उड़ीसा हैज एडॉप्टेड वंदे उत्कलाला जनानी, ठीक है ना, जो स्टेट कैबिनेट है उड़ीसा के उसने अडॉप्ट किया है वंदे उत्कलाला जनानी और ग्लोरी टू मदर, ठीक है, उत्कला एज द एंथम ऑफ द उड़ीसा थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। दिस एंथम हैज बीन रिटन बाय द कंता कावी लक्ष्मी कांता मोहोपात्रे इन 1912 में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तो मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहूं, ठीक है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब याद से कर दीजिए। चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक, और जो गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, हैज स्टार्टेड अ स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो एमपी के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्टार्ट किया है कि स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि www.empurban.gov.in एंड मुख्यमंत्री शहरी पाथ व्यवसायी उत्थान योजना, ताकि तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं 300 करोड़ रुपए सीधे अर्बन लोकल बॉडीज को, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, ठीक है, और ये बंधवा वाघ्रह नेशनल पार्क इज द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। बंधावगर नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये बंधावगर नेशनल पार्क जो कि सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ द मध्य प्रदेश, एंड ये एक बायोडाइवर्स पार्क है जिसको कि जाना जाता है फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। ये एक बायोडाइवर्स पार्क है जिसको कि लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि जो रॉयल बंगाल टाइगर्स है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उसके लिए से जाना जाता है। स्पेशली ये सेंट्रल टाला जोन में आता है, ठीक है गाइस। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जागाना चेडोडू, यू नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम, स्कीम के नाम भी बहुत टफ है, पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जागाना चीडोडू, ठीक है, स्कीम, ताकि तो प्रोवाइड की जा सके एक फाइनेंशियल असिस्टेंट जो टेलर हैं, बार्बर यानी कि नाई हैं और वॉशरमैन हैं, धोबी, जो कि अपनी लवलीहुड्स को खो चुके हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, ठीक है ना। इस स्कीम के तरह क्या होता है कि बेनिफिशियरी विल बी प्रोवाइडेड द वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹10,000, ठीक है।
उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज ओपनड अ स्टेट बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन हल्द्वानी। यानी कि उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने क्या कराया है कि ओपन कराया है एक स्टेट का बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क हल्द्वानी ऑन द ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ओकेजन पर, टू इनकरेज करना कन्वर्जेशन ऑफ अ फ्लोरा एंड स्पेशली द मेडिसिनल यानी कि दवाइयों से रिलेटेड जो प्लांट है उनके लिए। ठीक है, देखिए स्टेट न्यूज खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट किस किस का हुआ। ठीक है, ब्रिजेंद्र नवनीत बिकम द इंडिया न्यू एम्बेसडर टू WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत के नए एम्बेसडर कौन है? ब्रिजेंद्र नवनीत है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं 164 मेंबर स्टेट्स हैं और इसकी ये कब स्टैब्लिश हुआ था? कब फाउंड? 1 जनवरी 1955 को। ठीक है, राजीव टोपनो अपॉइंटेड एज ए सीनियर एडवाइजर टू द ED ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, राजीव टोपनो जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए सीनियर एडवाइजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? वो है डेविड मालपास। ठीक है, राहुल श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज ए इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, जिसको कि अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर रोमानिया के लिए। कैपिटल ऑफ रोमानिया क्या है? ब्यूचेरेस्ट। और प्रेसिडेंट कौन है? केलियोस। ठीक है, आयोहानिस। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर है रोमानिया के ल्यूडोविक ऑर्बन। ठीक है गाइस, मोनिका मेहता अपॉइंटेड एज ए इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। मोनिका मेहता जो कि भारत की नई एम्बेसडर बनी है स्विट्जरलैंड के लिए। एन नेहत्रा अपॉइंटेड एज ए गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय द यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें रट लीजिएगा। अनिल वलूरी अपॉइंटेड एज ए सीनियर डायरेक्टर फॉर द गूगल क्लाउड इंडिया। ठीक है, अनिल वलूरी को अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर फॉर गूगल क्लाउड इंडिया। लॉयर जावेद इकबाल वानी अपॉइंटेड एज ए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपॉइंटमेंट खत्म हो गई, अब देखते हैं स्कीम्स क्या हैं। 10 मेंबर, एक 10 मेंबर की टास्क फोर्स जो कि कंस्टिट्यूट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू इवेल्युएट द इश्यूज रिलेटेड ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, एक 10 मेंबर की टास्क फोर्स को कंस्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि तो हम इवेल्युएट कर सकें जो भी इश्यूज रिलेटेड हैं इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट से और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड sex ratio and any other issues that pertain to health as well as the nutrition. ठीक है guys, and the task force has been set up by the women and child development ministers and will be headed by the जया जेटली। यानी कि ये जो टास्क फोर्स है सेटअप की गई है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, उसकी जो हेड रहेंगी वो है जया जेटली। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज लॉन्च्ड द पंचवटी योजना। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने उन्होंने लॉन्च करी है पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन्स ऑफ द रूरल एरिया ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट के रूरल एरिया के सीनियर सिटीजन्स के लिए। एंड अंडर दिस प्रोग्राम द स्टेट विल सेट अप अ पार्क। इस प्रोग्राम के तहत हम सेटअप करेगा स्टेट पार्क गार्डन्स को इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक, हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक में विद ऑल द नेसेसरी एमिनिटीज के साथ। ठीक है, जो भी जरूरी सुविधाएं हैं उनके साथ। अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। जावेद अख्तर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचर्ड डेवकिंस अवार्ड। यानी कि जावेद अख्तर, आप सबको पता है फरहान अख्तर के पिताजी हैं। ठीक है, ये पोएट हैं, म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन्हें मिला है, ये पहले इंडियंस बने जिन्होंने रिसीव किया है रिचर्ड डेवकिंस अवार्ड। ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन लिमिटेड किरण मजूमदार शॉ हैज बीन नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, द इंडियन म्यूजिशियंस एंड फाउंडर ऑफ अ कला कुर्ती म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया शोभा शेखर विल बी कन्फर्ड द शोभा शेखर, जिसको कि कन्फर्ड किया गया है द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर हर सर्विस टू द कम्युनिटी एंड द कंट्री, यानी कि उसकी सर्विस के लिए कम्युनिटी और कंट्री में। ठीक है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम न्यूज को पढ़ते हैं। द साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर metallurgy or new metals ARCI has developed a magnetocaloric मटीरियल। उन्होंने क्या करा है कि डेवलप किया है एक मैग्नेटोकैलोरिक मटीरियल और रेयर अर्थ बेस्ड मटीरियल, और एक रेयर अर्थ बेस्ड मटीरियल दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि इफेक्टिवली जिसे यूज किया जा सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, a UVC based cabinet has been co-developed by the International Advanced Research Center for Powder Metallurgy और New Material, ठीक है ना, and the Microns Industries. This the advice will disinfect non-critical hospital items. ठीक है, सॉरी, the device will disinfect, ये जो डिवाइस है ये डिसइंफेक्ट करेगी जो नॉन क्रिटिकल हॉस्पिटल आइटम्स है, लेबोरेटरी वियर्स है, साथ ही पीपीई किट जो है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सर्विस ऑफ द कंटामिनेटेड जोन ऑफ द कोविड-19। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, यानी कि जिसने साइन किया एक एग्रीमेंट आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में। ठीक है, रजनीत कुमार फ्रॉम द केरला हैज बीन हॉनर्ड विद द नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, यानी कि रंजीत कुमार जो कि केरला के हैं, जिन्हें हॉनर किया गया है नासा के द्वारा, नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल के द्वारा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन टू द नासा थ्रू द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टेक्निकल एक्सीलेंस एंड कंज्यूमर लॉयल्टी को देखते हुए। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इज द जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, हेडक्वार्टर का है नासा का वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, रोबोट नेम्ड इज अ कोरोबोट, एक रोबोट जिसका नाम है कोरोबोट हैज बीन डेवलप्ड बाय एन इंजीनियर, जो कि डेवलप किया गया है एक इंजीनियर के द्वारा, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिजिकल कॉन्टेक्ट, ताकि तो हम रिड्यूस कर सके फिजिकल कॉन्टेक्ट को ऑफ द केयर गिवर्स विथ कोविड-19 पेशेंट्स, जो भी केयर गिवर्स हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स एंड द प्रतीक तिरोदकर डेवलप अ कोरोबोट to cut away the requirement of the physical contact of the nurse and ward boys with the patient। ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर प्रतीक तिरोदकर ने डेवलप किया है कोरोबोट, जो कि क्या करेगा कि जो फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट थी नर्सेस की, वार्ड बॉयज की पेशेंट के साथ, उसको कट कर देगा। ठीक है, उसको कम कर रिड्यूस कर देगा। यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइसेस, एक यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस, ठीक है ना, जो मास्क हम यूज कर रहे हैं उसको कैसे डिस्पोज करना है, उसकी एक डिवाइस BIN-19 और अल्ट्रावायलेट स्पॉट जो कि लॉन्च की गई है केरला में। ठीक है, ताकि तो कोविड-19 के खतरे को कम किया जा सके। अब है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू होस्ट द यूनिक, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो होस्ट करेगी एक यूनिक ट्विन समिट इन 2021 में। ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल होस्ट द यूनिक ट्विन समिट इन जनवरी 2021 एंड विच वुड बी बोथ इन अ पर्सन्स एज वेल एज अ वर्चुअल, यानी कि ये बोथ पर्सन्स और साथ ही साथ वर्चुअल भी है। ठीक है, hence connecting the key global government and business leaders in Davos, ये कनेक्ट करेगी जो ग्लोबल गवर्नमेंटल और बिजनेस लीडर को डेवोस में। द थीम ऑफ द समिट विल बी द ग्रेट रीसेट। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपलिंक विल कंट्रीब्यूट, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका नाम है डिजिटल प्लेटफॉर्म अपलिंक, ये कंट्रीब्यूट करेगा बाय क्राउडिंग सोर्सेज इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना, कंट्रीब्यूट करेगा एक क्राउड, यानी कि एक भीड़ वाला जुगाड़ बोल सकते हैं, सोर्स है, स्रोत है भीड़ वाला इनोवेशंस के लिए फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन है? गैलोस सचवाव,
ठीक है। यूनाइटेड किंगडम होस्ट द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो कि होस्ट करेगा एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 एंड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 वाज होस्टेड बाय द यूके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बोरिस जॉनसन एंड इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द समिट। ठीक है, ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट इंडिया प्लेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ $15 मिलियन टू गावी। इस समिट के दौरान इंडिया प्लेड करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा $15 मिलियन गावी के लिए, जो कि एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। ठीक है, कोविड-19 को लेकर के एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है जिसका नाम है गावी। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गावी एंड द वैक्सीन अलायंस इज अ डॉक्टर सेथ बार्कले। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को था, और इसका जो थीम थी 2020 की वो क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज प्रमोटेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर 2020 कोलंबिया विल बी द होस्ट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है ना, इसको यूनाइटेड नेशन ने प्रमोट किया था और कोलंबिया ने 2020 में कोलंबिया उसको होस्ट कर रहा था। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ द अर्थ साइंस कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, इंडिया के। ठीक है, रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 6 जून। रशिया का जो लैंग्वेज डे है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है 6 जून को, ताकि तो रेज किया जा सके अवेयरनेस ऑफ द हिस्ट्री, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जैसे कि अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश एंड फ्रेंच। द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 ऑब्जर्व ऑन द 7 जून। जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है 2020 का, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है 7 जून को। ठीक है, ताकि तो हम स्प्रेड कर सकें, फैला सकें अवेयरनेस को। हाउ द फूड सेफ्टी इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कैसे फूड सेफ्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रिलेटेड टू अ डिफरेंट अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ। ठीक है, और बाकी के जो भी दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लाइफ के, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरे और जो थीम थी वो क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, मतलब कि फूड सेफ्टी हर किसी का बिजनेस है। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे 2020 जो कि सेलिब्रेट किया गया था 8 जून को, और जो थीम थी, सॉरी यहाँ पे द होना चाहिए था, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशियन डे 2020 इज अ इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 9 जून। ठीक है, और जो थीम थी वो क्या थी? इंप्रूविंग द फूड सेफ्टी। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर 12 जून। जो वर्ल्ड डे था अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर 12 जून, हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वो है गाय राइडर, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाउंड हुआ था 1919 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। इंडिया विल होस्ट 2022 वुमेन एशियन कप। इंडिया जो कि होस्ट करेगा 2022 का वुमेन एशियन कप, और जो प्रेसिडेंट है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के वो कौन है? सलमान शेख बिन इब्राहिम अल खलीफा। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वो है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट हैज बैंड गोमती मरीमुथु for 4 years after she tested positive for the banned substance। ठीक है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन हैज क्लियर्ड द इंडिया। इंटरनेशनल जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जिसने क्लियर किया इंडिया की के संजीथा चानू को, जो कि एंटी डोपिंग वायलेशन चार्जेस में उन पर लगे हुए थे। ठीक है, ये मणिपुर की लिफ्टर है जो कि टेस्टेड पॉजिटिव आई थी फॉर टेस्टोस्टेरोन के लिए। ठीक है ना, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी में। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला पापंड्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑबिट्यूरीज की, यानी कि जो लोग जिनकी मौत हो चुकी है और जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया लाइफ में, उनके बारे में। बॉलीवुड प्रोड्यूसर अनिल सूरी पास्ड अवे ड्यू टू द कोविड-19। बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर थे अनिल सूरी, जिनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। फॉर्मर गवर्नर दिल्ली पुलिस चीफ वेद मारवाह पास्ड अवे। ठीक है, फॉर्मर वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियन इज अ कुर्ट थॉमस पास्ड अवे। ठीक है, फॉर्मर संतोष ट्रॉफी प्लेयर इज अ हमजा कोया पास अवे। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा पास्ड अवे एंड डीएमके एमएलए जे एम्बा जहागन passed away due to the COVID-19.
Padma Shri awardee Pritam Singh passed away, and television actor Jagdish Mukhi passed away, और former members of a planning commission A Vidyanathan passed away। ठीक है, ये लोग अभी जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बैंकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। HDFC Bank has launched the summer treat campaign। ठीक है, it has been launched by the bank with easing of the lockdown restrictions in order to provide offer to both the merchant and salaried self-employed customers। ठीक है, HDFC बैंक ने लॉन्च किया एक समर ट्रीट कैंपेन। ठीक है, ये लॉन्च किया गया बैंक के द्वारा विद ईजिंग ऑफ अ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि ईज करना जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस है, ताकि तो प्रोवाइड कर सके एक ऑफर जो मर्चेंट है, साथ ही साथ जो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है उनको। जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है HDFC बैंक के? आदित्य पुरी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज एक्सटेंडेड अ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। ठीक है, जो नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, उसने एक्सटेंड किया है एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी 270 करोड़ का आसाम ग्रामीण विकास बैंक को, ताकि तो सपोर्ट किया जा सके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को फार्मर्स के लिए। ठीक है, जो एमिड हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। चेयरमैन कौन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नबराद का GR चिंताला। ठीक है, एग्रीमेंट एंड MOU। ठीक है, इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द एनर्जी कॉर्पोरेशन। इंडिया ने साइन किया एक मेमोरेंडम, एक MOU एनर्जी कॉर्पोरेशन में डेनमार्क के साथ, ताकि तो डेवलप कर सके एक स्ट्रॉन्ग डीप और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशंस को बिटवीन द टू नेशंस इन द पावर सेक्टर, ताकि तो हम डेवलप कर सकें एक स्ट्रॉन्ग, एक डीप और एक लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशंस को दो नेशंस के बीच में। ठीक है, पावर सेक्टर में। इंडिया एंड डेनमार्क विल आल्सो एस्टैब्लिश अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इंडिया और डेनमार्क ने साथ ही साथ एस्टैब्लिश किया एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ताकि तो हम इंप्लीमेंट कर सकें आइडेंटिफाइड एरियाज को। प्राइम मिनिस्टर कौन है जो डेनमार्क के? वो है मिटी फ्रेडरिकेसन, और कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोन। ठीक है, TCS आयोन हैज पार्टनर विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। TCS आयोन जो कि पार्टनर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू मूव अ क्लासरूम बेस्ड वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग, ताकि तो वो दे सके एक क्लासरूम बेस्ड वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग टू द ऑनलाइन मोड फॉर द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। हेंस द टाई अप विल बूस्टर द NSDC ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म ई-स्किल इंडिया को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मनीष कुमार, और TCS आयोन अ यूनिट ऑफ अ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नानगल पंजाब हैज टाई अप विद द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नंगल, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI के साथ नंगल पंजाब, ताकि तो ट्रेन कर सके यूथ को वेरियस ट्रेड्स में। द पार्टनरशिप विल गिव द थ्रस्ट टू द स्किल इंडिया इनिशिएटिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब के? कैप्टन अरविंदर सिंह, और गवर्नर कौन है पंजाब के? VP सिंह बंदौर। क्लाउड बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है, M-Pay पेमेंट सिस्टम्स इंडिया, जिसने कि टाई अप किया है मास्टर कार्ड के साथ, ताकि तो लॉन्च कर सके कॉन्टैक्टलेस ATM सॉल्यूशंस को इंडिया में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इस पार्टनरशिप के तहत मास्टर कार्ड विल हेल्प द M-Pay टू लॉन्च द कार्डलेस ATM पावर्ड बाय द मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क US में, और मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट और CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा। Economy or business news. The Infrastructure Leasing and Financial Service Limited has completed the sale of its 50% stake in Gujarat International Financial Tech City, यानी कि गिफ्ट सिटी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, उसने कंप्लीट किया है अपना सेल 50% सेल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, यानी कि गिफ्ट सिटी। ठीक है, विच वेयर ब्रॉड बाय द गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि खरीदा गया है गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट। जियो प्लेटफॉर्म हैज रिसीव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5683.50 करोड़ from the wholly owned subsidiary of Abu Dhabi Investment Authority ADIA के द्वारा, and it has brought the 1.16% stake in the Jio platform। ठीक है, OECD project contraction of the India economy is a 3.7%। OECD ने प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जो इकोनॉमी होगी वो 3.7% होगी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए।
बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की, ठीक है। द इंफॉर्मेशन बुकलेट टाइटल इज अ सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ अ कोविड-19। एक इंफॉर्मेशन बुकलेट जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ अ कोविड-19 हैज बीन लॉन्च्ड, जिसको लॉन्च किया गया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिसको डेवलप किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा एंड यूनेस्को न्यू दिल्ली ऑफिस, और यूनेस्को के द्वारा नई दिल्ली ऑफिस में। इट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल इज अ सेफ ऑनलाइन थ्रू द बेसिक डूज एंड डोंट, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी हैज डेवलप्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड इज अ फ्लाई ZY फॉर अ कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। IIT गुवाहाटी ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है फ्लाई ZY फॉर कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस, मतलब कि एक कंसिस्टेंट एक कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, एंड दिस एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रूल्स, ठीक है ना। ये जो एप्लीकेशन ये क्रिएट हुई है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रूल्स एंड इट गिव्स अ कॉन्टैक्टलेस लोडिंग अप, मतलब कि ये देता है हमें कॉन्टैक्टलेस लोडिंग अप एंड रिमेंबरिंग द सिंपलियर स्टफ ड्रॉप और रीजनेबल स्टॉपिंग बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एटा हेडक्वार्टर इज द मॉन्ट्रियल कनाडा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फाउंडेड 19 अप्रैल 1945 को, ठीक है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड, ठीक है, अनन्य वाटर बेस्ड डिसइंफेक्ट स्प्रे। इन्होंने एक अनन्य वाटर बेस्ड disinfectant spray with a nano technology assisted formulation that can be used by anyone, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ असिस्टेड फॉर्मुलेशन जो कि यूज किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, फ्रॉम अ कॉमन मैन टू अ हेल्थ केयर वर्कर, एक कॉमन मैन से लेकर हेल्थ केयर वर्कर तक, फॉर एन इंडिविजुअल और साथ ही साथ एक लार्ज स्केल में। इट कैन बी यूज्ड ऑन अ मास्क, पीपी, हॉस्पिटल लिनेंस और साथ ही साथ अदर लाइकली कंटामिनेटेड सरफेस सच एज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और एलिवेटेड बटन्स जैसे कि डोर नोब्स में, कॉरिडोर्स में और रूम्स में, हम इसे हर जगह यूज कर सकते हैं। वाइस चांसलर ऑफ DIAT इज अ CP राम नारायणन। हेडक्वार्टर है DIAT का पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड हैज साइंड रोहित शर्मा एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, जिसने की साइन किया है रोहित शर्मा को उसका पहला ब्रांड एम्बेसडर, एंड द कंपनी हैज लॉन्च्ड द 30 सेकंड मैसेज टाइटल रोहित शर्मा की सीधी बात है, ठीक है ना। ये 30 सेकंड का एक टाइटल यानी कि रोहित शर्मा की सीधी बात। अंडर इट्स फर्स्ट एवर कैंपेन इज अ हैशटैग इज अ सीधी बात विद रोहित शर्मा एंड विच इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज एडवाइजिंग द पीपल्स, मतलब कि ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि एडवाइस करेगा लोगों को, ठीक है, सेफ्टी गाइडलाइंस में एंड रूल्स में टू फॉलो द लॉकडाउन, टू फॉलो ड्यूरिंग द लॉकडाउन टू फाइट द कोविड-19 आउटब्रेक, ठीक है गाइस। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।